अच्छा जी, सब लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम बात स्टार्ट करते हैं IAS 20 के ऊपर। IAS 20 का नाम है गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स वो कोई भी ऐसा मॉनेटरी या इकोनॉमिकल बेनिफिट है जो कि कोई भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बिजनेसेस को, ताकि वो बिजनेसेस फलें फूलें। याद रखिएगा, गवर्नमेंट ग्रांट के केस के अंदर आपके पास दो टाइप की ग्रांट्स मौजूद होती हैं। या तो आपको ग्रांट मिलता है ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, या तो आपको ग्रांट मिलता है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट तो वो कोई भी ऐसा ग्रांट है जो कि आपको किसी एसेट के ऊपर मिला। यानी फॉर एग्जांपल आप एक पर्टिकुलर टाइप का एसेट बाय कर रहे हैं, आप कोई प्लांट या मशीनरी बाय कर रहे हैं और गवर्नमेंट आपकी कॉस्ट के अंदर साथी बन रही है, कह रही है आप फॉर एग्जांपल 100 मिलियन का प्लांट खरीदे, 10 मिलियन हम आपको ग्रांट दे दिया करेंगे, या फॉर एग्जांपल इस प्लांट के ऊपर जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस लगेंगे उसको माफ कर दिया करेंगे। तो दिस इज अ ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। Any grant which is not grant related to asset is a grant related to income। अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको ये बोलती है कि आप फॉर एग्जांपल थर के अंदर जाके फैक्ट्री के अंदर 1000 एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉय करें, और जब आप थर के अंदर जाके 1000 एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉय करेंगे तो उनमें से जो भी एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट आएगी उसकी 50% हम आपको दे दिया करेंगे एज अ सब्सिडी, या फॉर एग्जांपल 50% हम आपको दे दिया करेंगे एज अ ग्रांट। तो इस बार ग्रांट दिया जा रहा है एम्प्लॉयज़ की सैलरी के ऊपर, क्योंकि ये कोई एसेट नहीं है तो ये कहलाएगा ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। अच्छा, याद रखना, अकॉर्डिंग टू IAS 20 ग्रांट्स की अकाउंटिंग कुछ यूं है कि ग्रांट को हमेशा इनकम अप्रोच के तहत इनकम्स के अंदर रिकग्नाइज करना होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि कोई भी ग्रांट इनकम के अंदर कब रिकग्नाइज होगा, कैश बेसिस के ऊपर या अक्रूवल बेसिस के ऊपर? ऑब्वियसली अक्रूवल बेसिस के ऊपर। सवाल ये नहीं है कि आपको ग्रांट मिला कब है, सवाल ये होगा कि आपका ग्रांट बुक्स में रिकग्नाइज होना कब चाहिए है। अगर आपका ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, अगर आपका ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, तो जिस मैनर के अंदर आप एसेट को यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी जिस मैनर के अंदर आप एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसी मैनर के अंदर ग्रांट की इनकम भी रिकग्नाइज होगी। यानी फॉर एग्जांपल आपने एक एसेट बाई किया, उसकी लाइफ 10 ईयर्स है, तो आप 10 ईयर्स के ऊपर एक्सपेंस बुक कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन बुक कर रहे हैं। अगर आप डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस 10 ईयर्स के ऊपर बुक कर रहे हैं, तो जो ग्रांट से एसोसिएटेड इनकम है वो ग्रांट से एसोसिएटेड इनकम भी 10 ईयर्स के ऊपर बुक हो जाया करेगी। यानी आप इनिशियली एंट्री बनाएंगे, जब आपको ग्रांट मिलेगा तो आप एंट्री बनाएंगे कि बैंक डेबिट हुआ, ग्रांट आया तो बैंक डेबिट हुआ, लेकिन वो इनकम के अंदर फौरन रिकॉर्ड नहीं होगा, बल्कि आप एक एडवांस इनकम या डेफर्ड इनकम क्रेडिट कर लिया करेंगे। आप इनिशियली एंट्री बनाएंगे बैंक डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट, और फिर जिस मैनर के अंदर डेप्रिसिएशन हो रही है उसी मैनर के अंदर इनकम रिकॉर्ड किया करेंगे। यानी अगर 10 साल का एसेट है तो हर साल, यानी आप अपने ग्रांट को भी 10 ईयर से डिवाइड करके हर साल थोड़ा थोड़ा करके ग्रांट को एज एन इनकम बुक किया करेंगे। यानी आप हर साल अकाउंटिंग एंट्री बनाया करेंगे कि अपनी डेफर्ड इनकम को थोड़ा सा रिवर्स किया करेंगे और P&L को यानी इनकम्स को क्रेडिट कर दिया करेंगे। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता 10 साल के ऊपर ग्रांट की इनकम रिकॉर्ड हो जाया करेगी। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा, फिर ग्रांट रिलेटेड टू इनकम भी हो सकता है। अगर कोई ग्रांट रिलेटेड टू इनकम हो तो याद रखना, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम के केस के अंदर जो भी ग्रांट है वो ग्रांट आपके P&L के अंदर तब जाके एज एन इनकम बुक होना चाहिए है जिस पीरियड के अंदर आप खर्चे रिकॉर्ड कर रहे हैं। यानी बात ये समझ में आती है कि आप IAS 20 आपसे करवाना मैचिंग चाहता है। जिस पीरियड के अंदर कॉस्ट इज बीइंग इनकर्ड इन ऑर्डर टू मीट द कंडीशंस अटैच्ड टू द ग्रांट, जो भी कंडीशंस अचीव करने के लिए आप कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, जिस पीरियड के अंदर ग्रांट से रिलेटेड कॉस्ट इनकर होगी उसी पीरियड के अंदर ग्रांट की इनकम बुक होनी चाहिए है। ये बात जरूर याद रखिएगा। सही। अच्छा, कंडीशंस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता चलूं। IAS 20 के अंदर दो टाइप की कंडीशंस बताई जाती थी विद रिस्पेक्ट टू ग्रांट। एक को कहा जाता है प्राइमरी कंडीशन और एक को कहा जाता है सेकेंडरी कंडीशन। प्राइमरी कंडीशन वो कंडीशंस होती हैं जो कि ग्रांट मिलने से पहले पूरी करनी होती हैं, और सेकेंडरी कंडीशंस वो कंडीशंस होती हैं जो कि ग्रांट मिलने के बाद पूरी करनी होती हैं। अच्छा सर, प्राइमरी कंडीशन तो वो कंडीशन है जो कि जब तक एंटिटी पूरा नहीं करेगी तो उसको ग्रांट मिलेगा ही नहीं। अगर एक बार ग्रांट मिल गया तो उसके बाद भी कुछ कंडीशंस पूरी करनी होती हैं और उनको सेकेंडरी कंडीशंस कहा जाता है। अगर कोई एंटिटी ग्रांट लेने के बाद सेकेंडरी कंडीशंस को ना पूरा करे तो सर फिर क्या होगा? फिर हो सकता है कि एज पर द कंडीशंस ऑफ द ग्रांट हो सकता है आपको ग्रांट वापस करना पड़ जाए। अगर आपको कभी भी ग्रांट वापस करना पड़ जाता है गवर्नमेंट को, तो आप बैंक को क्रेडिट करेंगे। जितनी भी लाइबिलिटी उस वक्त तक आपकी बुक्स में रिकॉर्ड हुई है, यानी जो डेफर्ड इनकम आपकी बुक्स में आ रही होगी, आप उसको डेबिट कर दिया
दिया करेंगे, खत्म कर दिया करेंगे। अब ये कोई लायबिलिटी नहीं है, अब तो इनकम ही वापस जा रही है, पैसा ही वापस जा रहा है, तो अपनी एडवांस इनकम को रिवर्स कर दिया करेंगे, डेबिट कर दिया करेंगे। एडवांस इनकम डेबिट हुआ, बैंक क्रेडिट हुआ, इन दोनों फिगर्स के अंदर जो भी फर्क आ रहा होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाके रिकॉर्ड हो जाया करेगा। बस ये बात आपने करना जरूरी है। एक और बात, जहां तक बात है ग्रांट्स के केस के अंदर प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, IAS 20 कहता है कि जहां तक पीएनएल के अंदर ग्रांट्स को रिकॉर्ड करने की बात है, आप पीएनएल के अंदर ग्रांट्स की इनकम को दो तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। या तो ग्रांट की इनकम को ले जाएं आप अदर इनकम के अंदर, या तो ग्रांट की इनकम को आप ले जाएं अदर इनकम के अंदर, या तो फिर आप चाहें तो अपनी ग्रांट की इनकम को डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस से नेट ऑफ भी कर सकते हैं, यानी एक्सपेंस और ग्रांट की इनकम को नेट करके नेट वैल्यू भी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह बैलेंस शीट के अंदर भी दो अप्रोचेस पॉसिबल है। या तो अगर फॉर एग्जांपल ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, या तो आप एसेट को अलग दिखाएं और ग्रांट से क्रिएट होने वाली डेफर्ड इनकम को अलग दिखाएं, या आप चाहें तो एसेट की वैल्यू में से उस ग्रांट से रिलेटेड डेफर्ड इनकम को नेट ऑफ भी कर सकते हैं, यानी आप अपने नेट एसेट की वैल्यू भी रिपोर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका 1 लाख का प्लांट था और उस 1 लाख के प्लांट के ऊपर गवर्नमेंट ने आपको 10,000 का ग्रांट दे दिया, तो आप चाहें तो प्लांट को 1 लाख का रिपोर्ट करें और ग्रांट की एडवांस इनकम को अलग से जाके लाइबिलिटीज के अंदर 10,000 का अलग रिपोर्ट करें, या आप चाहें तो डायरेक्ट अपने एसेट के वैल्यू के अंदर से ही 10,000 का ग्रांट माइनस कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट 90,000 की पोजीशन आप चाहें तो जाके शो कर सकते हैं। इट इज अप टू यू, व्हाट डू यू वांट टू डू, बट जो भी पॉलिसी आप अपनाएंगे आपको उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना होगा। आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर।